जय श्री राम। दोस्तों, आज हमने देखा श्रीमद् रामायण में कि भगवान श्री राम के दोनों भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी उनके पास में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है माता सीता के साथ में। तो इसलिए जल्द से जल्द अपनी भाभी माँ के दर्शन करने के लिए और भाई राम की शादी में शरीक होने के लिए वो लोग पहुँच जाते हैं। अब देखते हैं श्री राम के उनके पिता दशरथ भी आ जाते हैं, सबको जो है आशीर्वाद देते हैं, पुत्रों को गले मिलते हैं और फिर अपने यानी कि जो होने वाले समधी हैं जनक जी, उनको भी गले लगाते हैं। बाद में अंदर चले जाते हैं। फिर बातों ही बातों में इस तरह की बात आती है कि जनक जी, आपकी सिर्फ पुत्री है। वैसे तो मतलब कि जो कह रहे थे वो कहते हैं कि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, वो भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो जो कि आचार्य भेष में होते हैं वो कहते हैं कि फिर भी आप जो ऐसा माना जाता है पुत्र होते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी मुक्ति मिलती है। तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं की, कभी इच्छा जाहिर नहीं की, कभी चिंता व्यक्त नहीं की कि आपके पुत्र होता? फिर वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो उनकी पुत्री भी नहीं थी, सीता उन्हें धरती से मिली और फिर उसके बाद में दूसरी पुत्री उनके यहाँ पैदा हुई। लेकिन वो कहते हैं कि कभी नहीं सोचा कि हाँ पुत्र भी हो, और पुत्र उन्हें मिल गया ना, राम जैसा पुत्र, भला और क्या चाहिए। ठीक है, फिर इसी विषय को आगे बढ़ाया जाता है और जो विश्वामित्र होते हैं ऋषि, वो कहते हैं कि देखिए क्या शुभ संयोग है। जनक जी से कहते हैं आपकी 4 पुत्रियां हैं और राम भी 4 भाई हैं, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र और आपकी 4 पुत्रियों का विवाह कर दें तो। अब ठीक, वो कहते हैं हमें तो कोई मतलब ऐतराज़ नहीं है, बस अपनी पुत्रियों से पूछ लेते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ आपके पुत्रों से ही पूछ लीजिए। अब वो कहते हैं ठीक है, जहाँ भाई राम की इच्छा वो हमारी इच्छा, आप चाहें तो भाई, अगर भाई चाहते हैं हम शादी कर लेंगे। और वो भी कहती हैं जहाँ बहन सीता जा रही है उनकी छत्र छाया में रहेंगी शादी के बाद भी, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। वो भी हाँ कर देती हैं। फिर कहते हैं हमारे पुत्र तो राजी हैं, वो बताते हैं हमारी पुत्रियाँ राजी हैं, ठीक है जल्द से जल्द इनका विवाह कर दिया जाए। इस पर सहमति हो जाती है और वहाँ कैलाश पे, जी हाँ, भगवान शिव, माता पार्वती और बाकी सब लोग उनके पास में होते हैं, कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो पूरा जो बैकुंठ होता है वो भगवान शिव के साथ कहता है कि हम तो चलेंगे और भगवान श्री राम का विवाह देखेंगे, माता सीता को देखेंगे, विवाह बंधन बनते हुए भगवान श्री राम के साथ में। ठीक है, तय हो जाता है, सभी लोग भेष बदल करके आ जाते हैं और ये तय होता है कि कोई भी दैवीय जो शक्ति है उसका प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, अब उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि देखो ये मेरे साथी हैं, किसी के लिए बताते हैं कि ये बहुत अच्छा पकवान बनाता है, किसी के लिए बताते हैं कि ये बहुत विद्वान है, बहुत प्रख्यात पंडित है, किसी लिए कहते हैं कि ये वीणा इतनी अच्छी बजाती हैं जैसे माँ साक्षात सरस्वती हों, जैसे ब्रह्मा जी हों, जैसे ये हो वो सब कुछ सारे, क्योंकि भगवान थे, सभी देवता थे, जो कि कोई भजन मंडली बना करके आया था, तो कोई किसी का सहयोगी बन करके आया था। लेकिन जो द्वारपाल होते हैं जनक जी के, वो अंदर जाने से उन्हें रोक देते हैं। भगवान शिव क्योंकि सबने भेष बदला हुआ होता है, वो कहते हैं हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं, आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और सारा जो भी काम संभालने वाले हैं लोग आ चुके हैं, बहुत ही विद्वान लोग हैं, प्रख्यात लोग हैं, तो आपकी आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं अरे आप नहीं जानते हैं। वो कहते नहीं, आप बाहर जाइए, खाने का प्रबंध बाहर ही किया गया है। ठीक है, अब रुक जाते हैं, फिर कहते हैं अंदर तो जाना पड़ेगा। तो कहते हैं वरुण देवता मैं जाता हूँ, प्रभु आज्ञा दीजिए। कहते नहीं, कोई भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। और वो कहते हैं मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। सब कहते हैं भूखा तो मैं भी हूँ, भूखा तो मैं भी हूँ। सब बैठ जाते हैं। वहीं वही महिला आती है जो कि भगवान श्री राम के पास में आई थी, उन्हें भोजन जो है मिठाई देने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि हाँ प्रभु हैं, भगवान है या फिर कोई राजकुमार हैं। वही स्त्री आती है और फिर फल खिलाती है कि आप भूखे लग रहे हैं। अब गणेश जी खूब सारा फल ले लेते हैं और तभी, क्योंकि जो काकभूषणी है रास्ते मिले भी थे भगवान शिव को, वो फिर से अंदर जाते हैं महल में और इशारा होता है। विश्वामित्र जी समझ जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए आप में से या हम में से किसी को भी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत ही एक विद्वान आए हुए हैं, रामाश्रय जी अपनी मंडली के साथ में, उन्हें ले आओ। और फिर कहते हैं राम आप जाइए, सीता माता से कहते हैं कि उनकी सहयोगी भी साथ में आई हैं, तो आप भी जाइए और उनका स्वागत कीजिए। अब भगवान शिव देखते हैं कि हाँ वाह, विष्णु जी स्वयं आ रहे हैं, लक्ष्मी माता स्वयं आ रही हैं, और वो लोग अब क्या है उनका स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं, गले मिलते हैं, खूब खुश हो जाते हैं भगवान शिव भगवान श्री राम को देख करके। और कहते हैं देखो मेरे पास तो अपने शिव कहते हैं कि कुछ देने के लिए नहीं, आपके पास सिर्फ भस्म है, और भस्म भगवान श्री राम के वो माथे पर लगा देते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। बहुत अच्छे स्वागत के साथ उनको अंदर लाया जाता है। फिर भगवान शिव, क्योंकि वो एक बहुत विद्वान वहाँ पर बताए गए हैं, और उस वक्त जो विद्वान हुआ करते थे, बहुत जानकार हुआ करते थे, ज्ञानवान हुआ करते थे, साथ में चमत्कार भी किया करते थे, वो भी बैठते हैं। अचानक से आसन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं।
फिर भगवान शिव फिर से अपना हाथ यूँ करते हैं एक तरफ और फिर तुरंत उनके हाथ में एक पुस्तिका आ जाती है, पत्रिका आ जाती है, जो विवाह लगन जो कुंडली मिलान की होती है, मेरे ख्याल से उसकी है। और उसे देख करके भगवान शिव कहते हैं, असंभव, अभी असंभव क्या है, किस विषय में ये कह रहे हैं भगवान शिव, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इतना था कि भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था माता सीता के साथ में, लेकिन उनके साथ साथ उनके तीनों छोटे भाई भी विवाह बंधन में बन जाते हैं। और वहाँ जो कैकेयी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र राम की पत्नी का इंतज़ार कर रही है कि वो आएगी और भगवान श्री राम आएंगे शादी के बाद में, तो उनका स्वागत करने की तैयारी करी, मगर उसे नहीं पता, जैसा कि मंत्रा ने कटाक्ष भी किया था, तुम्हारा भरत ब्याह कर नहीं आ रहा है, पत्नी लेकर के नहीं आ रहा है। राम जो कि कौशल्या का पुत्र है, वो शादी करके आ रहा है, उसकी बहू आ रही है, उसकी पत्नी आ रही है। वो कहते नहीं, मेरे राम है वो, मेरे बेटे राम है वो। लेकिन वही होता है, उनके चारों बेटे जो है अब शादी के बंधन में बंध करके अपनी पत्नी के साथ में, जी हाँ, अयोध्या वापसी आने वाले हैं।